हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम हिमाचल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचएएस का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में आया था एचएएस के। और इसमें हम हिमाचल का जीके पोर्शन जो है वो उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और ये एचएएस के लिए ही नहीं बल्कि हिमाचल की सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हिमाचल के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी में हिमाचल का जो पोर्शन है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल जीके जो है वो हर एग्ज़ाम में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जैसे टेट हो गया, टीजीटी कमीशन हो गया, क्लैरिकल हो गया, जेओआईटी जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसी को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो आज इस वीडियो में लगभग हम 30 MCQs लगाएंगे जो हिमाचल प्रदेश के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले को जो है वो 2 बराबर भागों में बांटती है? बाटा, आंध्रा, गिरी, यमुना। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा गिरी। गिरी नदी जो है वो सिरमौर ज़िले को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में वर्ष भर में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा जो हिमाचल प्रदेश में होती है वो होती है स्पीति में। और सबसे अधिक अगर वर्षा की बात की जाए तो कांगड़ा के धर्मशाला में सबसे अधिक वर्षा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? कांगड़ा में, किन्नौर में, चंबा में, लाहौल स्पीति में। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चंबा में। लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। और इसके साथ ही एक पॉइंट और भी है कि एक डल झील जो है वो कांगड़ा जिले में भी धर्मशाला में पाई जाती है, तो वो सिर्फ डल झील है। और चंबा में जो है इसे लामा डल झील के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सी जल धारा स्पीति नदी की सहायक है? तो स्पीति नदी की सहायक आपने बतानी है तेगपो, पटसारी, स्पिन, फोजल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तेगपो। तेगपो जल धारा जो है वो स्पीति नदी की सहायक जल धाराओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय लोग हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुख का दरिया कहते हैं? फर्स्ट है आपका सियूल, सेकंड है ऊहल, थर्ड है बनेर और फोर्थ है स्वां। तो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो स्वां नदी को दुख का दरिया कहा जाता है। और स्वां नदी जो है वो मेनली ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी के मणिकर्ण को किस देवता के साथ जोड़ा जाता है? वरुण, शिव, विष्णु, इंद्र। तो कुल्लू घाटी के मणिकर्ण जो एरिया है उसे भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। और ये जो एरिया है सारा ये पार्वती नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं सतधारा, कोपरा, कलिका, धनेखा। तो इसमें जो 3 ऑप्शन आपके दिए गए हैं ये चंबा के हैं और एक ऑप्शन ऐसा दिया गया है जो चंबा का नहीं है। तो चंबा में कौन कौन से पड़ते हैं? सतधारा, कलिका, धनेखा। ये तीनों जो हैं वो चंबा में पड़ते हैं। और कोपरा जलप्रपात जो है ये चंबा में नहीं पड़ता है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। और ये जो कोपरा जलप्रपात है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो उसे भी याद रखेंगे कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जलप्रपात है, कौन सा वाटरफॉल है, कोपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद आपको बताना है, सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है दोदोहन, सेकंड है मुकीला, थर्ड है बड़ा शिगड़ी और फोर्थ है ब्यासकुंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी जो है सबसे बड़ा हिमनद है, लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलंग चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? सिरमौर जिले में है, कुल्लू में है, शिमला में है, कांगड़ा में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगड़ा में। चोलंग चोटी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और चंबा को कौन सा दर्रा जोड़ता है? कौन सा पास जो वो ज्वाइन करता है कांगड़ा और चंबा को? बारू, द्राटी, कलिचो, तमसार। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बारू। जो बारू पास है वो ज्वाइन करता है कांगड़ा और चंबा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में नहीं है?
ये जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से 3 ऑप्शन जो है आपको कुल्लू घाटी के दिए गए हैं और एक ऑप्शन जो है वो कुल्लू घाटी का नहीं है। तो जो फर्स्ट 3 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं सारे ही कुल्लू घाटी के हैं और जो तपोवन है ये कुल्लू का नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी तपोवन, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तपोवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1997 में शिमला जिले का कौन सा गांव आंध्रा नदी में बह गया था। 1997 में जो है शिमला में बाढ़ आई थी आंध्रा नदी में, तो उस टाइम कौन सा गांव बह गया था। कुपड़ी, चिड़गांव, झड़ग, अरहाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चिड़गांव, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं हैं इस क्वेश्चन की। तो याद रखेंगे चिड़गांव जो है 1997 में जो है वो आंध्रा नदी के बहाव में जो है बह गया था, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये था शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हरिराय मंदिर चंबा के किस इलाके में है। हरदासपुरा, जंसाली, चौगान, परेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा चौगान। जो हरिराय मंदिर है वो चंबा के चौगान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में किस स्थान पर लगाया जाता है। जो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही फेमस मेला है पीर निगाह मेला, इसके बारे में यहाँ पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बशोली, सेकंड है अम्ब, थर्ड है अम्बोटा और डी ऑप्शन है भभौर। तो यहाँ का जो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बसोली। बसोली में जो है वो पीर निगाह फेयर जो है हिमाचल प्रदेश ऊना का लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मुख्यतः गद्दियों द्वारा मनाया जाता है। गद्दी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। शांत, भोज, नवाला, भुंडा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नवाला। जो नवाला त्यौहार है वो गद्दी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी फेयर किस महीने में मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मार्च महीने में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी फेयर जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगाटी बोली जो है वो किस एरिया में बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में भगाटी बोली बोली जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है भगाटी बोली हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म कहाँ है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं सलो, अजोली, झलेड़ा, पूबोवाल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सलो। तो जो फ्रूट डिमॉन्स्ट्रेशन फार्म है ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के सलो में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो पारित किया गया था, राष्ट्रपति की इसको स्वीकृति मिली थी, ये कब मिली थी। 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। इसका राइट ऑप्शन है 1955 में। हिमाचल प्रदेश बड़ी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है 1955 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दानव नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ नृत्य है। जो दानव नृत्य हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के एरिया में जो है वो दानव नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में किस प्राचीन मनीषी की पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पूछा गया है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन से मुनि, मनीषी का मतलब होता है मुनि, यानी कि कौन से ऋषि मुनि थे जिनकी पूजा की जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्कंडे। मार्कंडे जी की जो पूजा अर्चना है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में की जाती है, और वहाँ पे इनके नाम से एक स्थान भी है मार्कंडे ऋषि के नाम से। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के राणाओं और ठाकुरों के बीच में कौन सा जो मुख्य सूचना का स्रोत है। राजतरंगिणी, बैजनाथ की प्रसिद्धियाँ, चंबा रियासत में पाए जाने वाले शिलालेख, और फोर्थ ऑप्शन है कि ऑल ऑफ अबव, यानी कि ये सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो हैं इन सभी में हिमाचल प्रदेश के राणा और ठाकुरों के बारे में जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्योंथल के राणा को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। यानी कि इनको राजा की उपाधि ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। तो किस ईयर में ये दी गई थी और कहाँ के राणा थे। क्योंथल के ये राणा थे। तो 1857 में इनको जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा की उपाधि जो है वो दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है JPH बोगल, GT बिग्ने, JB लियाल और डी है आपका फोस्टर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो हो जाएगा राइट ऑप्शन JPH बोगल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिगर्त के सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह किराग्राम के राणा से किया था जो उनके मातहतों में से एक था? त्रिगर्त बहुत ही पुरानी रियासत, सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की रियासत के नाम से इसको जाना जाता है। और किरग्राम जो है वो पुराना नाम था बैजनाथ का। तो यहाँ के जो त्रिगर्त के जो मुखिया थे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो बैजनाथ के राणा से किया था। यही इसी के बारे में ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये है हृदय चंद्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वीं शताब्दी के मध्य के आसपास कुल्लू के किस राजा ने उन ठाकुरों का दमन कर दिया जो अक्सर उनकी सत्ता को चुनौती देते थे? तो ये तो नाम से ही आप याद रखेंगे इसको, बहादुर। जो राजा बहुत बहादुर था कुल्लू का, उसने 16th सेंचुरी के आसपास जो था उन ठाकुरों का दमन कर दिया था जो अक्सर उनकी जो सत्ता थी उसको चुनौती देते थे। तो इसे याद रखेंगे, कौन सा वो राजा? बहादुर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दे दी थी? क्षेत्र का नाम यहाँ पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है घड़ो, सेकंड है कनिहारा, थर्ड है चड़ी और डी ऑप्शन है इसका पालम। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा चड़ी। कांगड़ा के चड़ी क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की जो है बलि दे दी थी। नेक्स्ट है कनिंघम के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासतें आती हैं? जो झेलम और ब्यास के बीच में थी, जो रावी और ब्यास के बीच में थी, जो ब्यास और सतलुज के बीच में थी, जो रावी और सतलुज के बीच में थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो इतिहासकार हैं कनिंघम, उनके अनुसार जो है कांगड़ा रियासत का जो समूह था वो ब्यास और सतलुज के बीच में जो रियासतें आती थी उनसे मिलकर बना हुआ था। उनको जो है त्रिगर्त के एरिया में जो था काउंट किया जाता था उस समय। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हचिसन और बोगल निम्नलिखित में से कौन से मोहम्मदन रियासत मानते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, नूरपुर, शाहपुर, दत्तारपुर, कुटलैहड़। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आ जाएगा हमारा शाहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं, यानी कि उसी का पार्ट हैं, आगे ये एक्सटेंड हुई थी। तो इसके जो ऑप्शन है शाहपुर और सिब्बा और दत्तारपुर। सेकंड है थर्ड है कोटला और जसवा और डी ऑप्शन है शाहपुर और कोटला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिब्बा और दत्तारपुर। यानी कि ये जो सिब्बा और दत्तारपुर रियासतें हैं ये गुलेर रियासत से ही आगे उपजी थी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये अभी हमने लगभग 30 MCQ जो हैं हिमाचल के डिस्कस किए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें देखा गया है कि कई क्वेश्चन जो वो रिपीट होकर आते हैं। तो ज़रूर आप इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा औरों के साथ, ताकि औरों को भी अपने एग्ज़ामिनेशन में जो है वो हेल्प मिल सके। और हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह के इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो आपको मिलते रहें और आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।